साप्ताहिक राशिफल 27 अप्रैल से 3 मई के मध्य का जो सप्ताह है, इस पूरे सप्ताह का विस्तृत आपको साप्ताहिक राशिफल के बारे में बताएंगे। 28 अप्रैल 2026 को मोहिनी एकादशी तिथि होगी और 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा या फिर वैशाख पूर्णिमा तिथि कहेंगे। तो ये सप्ताह इसलिए थोड़ा सा खास हो जाता है क्योंकि चंद्रमा जब पूर्णिमा तिथि की ओर आगे बढ़ रहा होता है तो ऐसे समय में आप दुनिया में देखेंगे तो थोड़ा सा कार्यों का विकास होता है, सोच का विस्तार होता है और हमारे प्रयासों में हमें विशेष तरीके की सफलता मिलती है। तिथियों का या चंद्रमा का एक बढ़ता हुआ क्रम होता है, वो प्रतिदिन एक अंश बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे समय में हमारी जो व्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं सुदृढ़ होती चली जाती है। आप देखेंगे तो पूर्णिमा तिथि में कई बार शेयर मार्केट के अंदर उछाल आती है, यानी कि वो बढ़ता है, और जैसे जैसे अमावस्या तिथि आती है तो वो कम होने लगता है। तो ये हमारे जीवन पर भी एक तरह से लागू होता है। तो इस सप्ताह को आपको अपने जीवन में खास इस्तेमाल करना है। आप इसको अपने जीवन में अनुभव करिएगा, समझिए इसको कि आपके जीवन में किस तरह से आपके व्यवस्थाओं को सुधारता है, आपकी मनोबल को कैसे ये बढ़ाता है। तो इस सप्ताह में ग्रह स्थिति आप देखेंगे तो राहु ग्रह कुंभ राशि में गोचर करेंगे, शनि बुध मंगल मीन राशि में गोचर करेंगे, बुध का नीच राशि में गोचर होना, गोचर काल चल रहा है। सूर्य देव मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, शुक्र ग्रह वृषभ राशि में और बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, और चंद्रमा और केतु सिंह राशि में गोचर करेंगे। यानी कि चंद्रमा सिंह, कन्या और तुला राशि में इस पूरे सप्ताह के अंदर गोचर करेंगे। मैं श्री अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप जरूर करें, और जब आप YouTube में लाइक करते हैं तो इसके नीचे हाइप का बटन होता है, उसे आप जरूर क्लिक कर दें। इससे आप हमारे प्रमोटर की तरह हमारे लिए कार्य करते हैं, यानी कि हमारे कार्यक्रम को आपने प्रमोट कर दिया। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। इस सप्ताह में आपके जीवन पर किस तरह का इसका प्रभाव रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातकों के लिए छठा सातवां चंद्रमा होने के नाते एक ऊर्जावान सप्ताह कह सकते हैं। आपके जीवन में पुराने लेन देन को खत्म होता हुआ आप देखेंगे। पारिवारिक वातावरण बेहद संतुलित बनेगा। कारोबार व्यापार के डेवलपमेंट में आप कुछ बड़ी योजनाओं पर काम कर सकते हैं। कुछ बड़ी सफलता भी आपको इस समय में प्राप्त हो सकती है, और आप अपने योजनाओं को एग्जीक्यूट करने के लिए बिल्कुल दृढ़ निश्चयी बनेंगे। संकल्प शक्ति आपकी मजबूत होगी। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर चतुर्थ, पंचम और षष्ठ भाव पर होगा, छठे भाव पर। तो चौथा, पांचवा और छठा जो होता है, निश्चित रूप से आपको थोड़े से इस सप्ताह में अपने योजनाओं को थोड़ी सी सीक्रेट रखनी होगी। जितनी गोपनीय रखेंगे अपनी योजनाओं को, उतनी बड़ी आपको सफलता मिलेगी। मेहनत करना होगा, अन्यथा बेवजह इस सप्ताह में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि जो चीज बिल्कुल स्मूथ चल रही थी वहां पर भी आपको रुकावट का सामना करना पड़ेगा। परिवार के अंदर किसी भी तरह की आर्ग्यूमेंट से बचें और शांति का आनंद लें, और अपने आसपास शांति बने रहने देने का आपको प्रयास करना है। विशेष कोई डील चाहते हैं तो आप जरूर करें, पर आपको यह समझना है कि आपके आसपास आपके विरोधी काफी एक्टिवली कार्य कर रहे हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए एक नए अपॉर्चुनिटी दायक कुछ नई अवसर आपको इस सप्ताह में मिल सकता है। खर्चे थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं इस सप्ताह में। चौथा, पांचवा चंद्रमा, लव लाइफ, प्रेम संबंध के अंदर किसी भी तरह की कोई आर्ग्यूमेंट से आपको बचनी चाहिए। नए प्रपोजल के लिए आपको बिल्कुल परहेज करनी चाहिए। सप्ताह में कोई नए प्रस्ताव रखने से आपको अपने आप को बचाना चाहिए। बेहतर डेवलपमेंट के योग आपके जीवन में बन रहे हैं, पर चौथा और पांचवा चंद्रमा कई बार हमारे
अभीष्ट मनोकामनाओं की पूर्णता में कई बार ये रुकावट उत्पन्न करता है। कारोबार व्यापार में सावधानी पूर्वक आपको निर्णय लेने होंगे और अति आत्मबल से इस सप्ताह में मिथुन राशि वालों को बचना चाहिए। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा चतुर्थ, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव पर गोचर करेगा, यानी कि पारिवारिक जिम्मेदारी थोड़ी सी आपकी बढ़ी रहेगी। धन को लेकर के आपका थोड़ा सा मानसिक तनाव रहेगा। हालांकि आप पराक्रमी रहेंगे। इस सप्ताह में आपको नई जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नए एग्रीमेंट आपको मिल सकते हैं, नई डील मिल सकती है। कारोबार व्यापार एक बेहतर तरीके से एक नई ऊर्जा के साथ आप पूरी सप्ताह में करते चले जाएंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियों का थोड़ा सा जरूर इस सप्ताह में आपको तनाव महसूस होगा। वाणी पर आपको विशेष संयम रखनी चाहिए। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह बेहद शानदार रहेगा। इस सप्ताह में पद प्रतिष्ठा का आपके विस्तार होगा, नए जॉब अपॉर्चुनिटी की प्राप्ति हो सकती है, नए तरीके के सिस्टमैटिक डेवलपमेंट, नए कारोबार व्यापार या फिर नई डील आपके जीवन में जुड़ता हुआ आप देखेंगे। इस सप्ताह में आपको थोड़े से पारिवारिक लोगों के भावनाओं को समझना होगा। परिवार के ऊपर आपको थोड़े से खर्चे ज्यादा करने होंगे। व्यक्ति का जब खर्चा बढ़ता है तो कई बार उसकी वाणी, उसकी बातचीत का तरीका वो थोड़ा सा असंतुलित होता है, यानी कि आप किसी भी तरह के आर्गुमेंट से बचें और अपने वाणी पर विशेष नियंत्रण, संयम आपको इस सप्ताह में रखना होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए आमदनी और खर्चे का संतुलन ही आपका बनाना इस सप्ताह में विशेष जिम्मेदारी रहेगी। इस सप्ताह में कुछ नए जगह पर आपको विशेष मान सम्मान की प्राप्ति होगी। नए तरीके के लोग इस सप्ताह में आपके दोस्त बनेंगे। कारोबार व्यापार में कुछ नए एक्सपीरियंस, अनुभव आपको मिलने वाला है। पारिवारिक जीवन संतुलित रहेगा। थोड़े से अपने खर्चों से ही आप कहीं ना कहीं परेशानी महसूस करेंगे, तो अपने खर्चों से अपने आप को बचाना है, यानी कि जो अति व्यय है, ज्यादा खर्च है, उससे आपको थोड़ा सावधानी रखनी है। जरूरत की चीजों को आप जरूर करें। परिवार के लोगों के साथ आप अपनी संतुलन बनाए रखें। वाणी पर आपको संयम रखनी चाहिए। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह में आपकी आमदनी बढ़ेगी। नए जगह से आपको या फिर कोई रुका हुआ आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। बेहतर डेवलपमेंट के लिए आपकी पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा। अप्रेजल लेटर या एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी या नए कॉन्ट्रैक्ट डील आपको इस सप्ताह में मिल सकती है। धन का ग्राफ लगातार निरंतर बढ़ता चला जाएगा। अब आप अपने आसपास सही मित्र और शत्रु का परीक्षण करें। अपनी योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा सीक्रेट रखें और ये जो सप्ताह है इसमें जो भी आपकी उपलब्धि आपको मिलती है उसको आप संयम करें, उसको मतलब बचा के रखें, उसको आप सेव करें। ये आपके आने वाले समय के लिए आपको लाभ देगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा 10वें, 11वें, 12वें घर में, तो 10वां 11वां चंद्रमा बेहद शानदार होता है, यानी कि इस सप्ताह में वृश्चिक राशि वाले जातकों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होंगी। आपके करियर में एक बड़ी उछाल का योग बन रहा है। व्यापारिक डेवलपमेंट, धन की प्राप्ति और आमदनी का विस्तार होने का योग बनेगा, जिससे आपके पारिवारिक माहौल बेहद शानदार रहेगा। थोड़े से ईगो से आपको बचना है और परिस्थितियों को यथावत बनाए रखने का आपको कोशिश करना है। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर प्रारंभिक समय में थोड़ा सा जरूर आपको तनाव देगा, लेकिन बेहद शानदार ये सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह में आपके कर्जों का समाप्ति होता हुआ आप देखेंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ी शुभ समाचार आपको मिलने वाली है। पिता और पैतृक विरासत का कुछ बड़ा डिसीजन आपके पक्ष में आएगा, जिससे आप आनंदित रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। परिवार का माहौल बेहद शानदार बना रहेगा और कुछ शुभ मंगल कार्यों के योग इस सप्ताह में आपके जीवन में बनेंगे। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए कहीं ना कहीं कुछ चुनौतियां सामने आएंगी। उन चुनौतियों से अपने आप को आपको बचाना है। आपके अपने ही लोग आपका इस्तेमाल इस सप्ताह में करेंगे, परंतु यदि आप अपने आत्मबल को, अपने यम नियम संयम में आप लगातार चलते रहेंगे
तो इन परेशानियों से आप अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे। कारोबार व्यापार में सावधानी पूर्वक अपने कार्य करते रहें और पारिवारिक तनाव से अपने आप को दूर रखें, आर्ग्यूमेंट से अपने आप को बचाएं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर कारोबार व्यापार में कुछ नई शुभ समाचार इस सप्ताह में आपको देगा। पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगी और इस सप्ताह में कोई भी यात्रा इत्यादि आप करते हैं तो थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी चाहिए। सरकार के गाइडलाइंस के किसी भी उल्लंघन करने से कहीं भी आपको अपने आप को बचाना होगा, अन्यथा बेवजह इस सप्ताह में कुछ ऐसी परेशानी जिनकी आप कल्पना भी नहीं करते, ऐसे समस्याओं से अपने आप को दूर रखना होगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर 6ठे 7वें 8वें घर में होगा, यानी कि आप अपने परिश्रम मेहनत से अपना इस सप्ताह में भाग्य को लिख देंगे। हार्ड वर्क आपके सफलता का इस सप्ताह में मेन रहस्य बनेगा, यानी कि 27 अप्रैल से 3 मई के मध्य का जो समय रहेगा। कारोबार व्यापार में कुछ बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। पारिवारिक संतुलन बेहद मधुर बनेगा। यात्रा में आपको सावधानी रखनी है। यदि गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइविंग करते हैं तो थोड़ा सा सावधानी आपको बनाए रखना होगा। कई बार जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है तो हम अति आत्मबली हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंट कई बार हमारे कार्यों को बिगाड़ता है। तो इस तरह की सिचुएशन से अपनी आप स्वयं रक्षा करें। आप अपने बारे में किसी भी तरह की कोई विश्लेषण हमारे द्वारा चाहते हैं तो निसंकोच आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। हमारे द्वारा संपूर्ण विश्लेषण आपको बताया जाएगा। चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल के माध्यम से और अन्य ग्रहों के गोचर काल को भी हम कई बार आपको बताते हैं, तो आप इन चीजों से अपने जीवन के अंदर अपडेटेड रहते हैं। दूसरा, रोजाना पंचांग को पोस्ट करते हैं अपने कम्युनिटी में, तो कम्युनिटी, यदि चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो कम्युनिटी का पोस्ट भी आप तक आएगा, यानी कि कल क्या करना है, कल किस तरह के ग्रह नक्षत्र योग तिथि मुहूर्त हैं, कल का शुभ घड़ी लाभ घड़ी क्या है, उसको जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि दैनिक पंचांग आप तक रोज पहुंच सके। और जब आप दैनिक पंचांग से अपडेटेड रहेंगे तो आपको पता होगा कि कल दिन क्या है, कल तिथि क्या है, कल कब शुभ मुहूर्त है, कब लाभ घड़ी है, उनका आप लाभ ले पाएंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।